हम जनता के बीच जिनके भरोसे हम लड़ रहे हैं, हम उन्हीं के भरोसे लड़ेंगे। चाहे सूरज इधर से इधर उगना शुरू, पूरब से पश्चिम उगना भी शुरू कर देंगे तो भी लल्लू मुखिया बैक नहीं होगा, लल्लू मुखिया इलेक्शन लड़ेगा। किसी प्रकार का किसी से कोई कंप्रोमाइज नहीं हम करेंगे। लोग अफवाह उड़ाने में लगे हुए, इसलिए हम निर्दलीय ही शुरू से ही अपने आप को मान कर करके हम लगे हुए थे। हम सभी जगह घूम रहे थे। जिसका डिसीजन लेना है वो अपना डिसीजन ले। हमारा नैतिक अधिकार है कि कोई भी व्यक्ति निर्दलीय भी फाइट कर सकते हैं। हम निर्दलीय लड़ रहे हैं, लेकिन हमको टिकट नहीं चाहिए, हमको इलेक्टेड मेंबर का समर्थन चाहिए। संघर्ष से लड़ना सीखे हैं, संघर्ष इनकी गाथा है। सत्ता का इनको शौक नहीं, बस समाज सेवा से नाता है। नमस्कार, मैं निशान भास्कर, आप देख रहे हैं द डेली टाइड। बिहार विधान परिषद चुनाव पटना से एमएलसी पद के निर्दलीय लोकप्रिय उम्मीदवार करमवीर सिंह यादव उर्फ लल्लू मुखिया पूरी तरह से अपनी चुनावी तैयारियों में जुटे हुए हैं। प्रखंडों में सघन जनसंपर्क करके उन्होंने बताया कि सभी मतदाता अपनी चट्टानी एकता का परिचय देते हुए करमवीर सिंह यादव को ही जिताएंगे। इस बार एमएलसी चुनाव में इनकी जीत करीब करीब तय दिख रही है। हालांकि निर्दलीय रूप से चुनाव लड़ रहे हैं और क्षेत्र में पकड़ होने के कारण अन्य उम्मीदवारों को भी इनसे ही कड़ा मुकाबला होने के आसार दिख रहे हैं। साथ ही इन्होंने कहा कि कुछ विरोधी इनके खिलाफ कई तरह की अफवाहें फैला रहे हैं, लेकिन इन सब बातों का चुनाव में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। लल्लू मुखिया ने कहा कि कोई भी मतदाता अफवाह फैलाने वालों की बातों में नहीं आने वाला है और उन्हें सभी प्रखंडों से पूरा समर्थन मिल रहा है। आइए आपको दिखाते हैं मीडिया से बात करते हुए उन्होंने क्या कुछ कहा। सबसे पहले अभी पूरे जगह, चाहे पालीगंज हो, विक्रम हो, मनेर हो, बिहटा हो, दुल्हिन बाजार हो, दानापुर हो, फुलवाड़ी शरीफ हो, पटना सदर हो, आपको दनियामा है, फतुहा है, खुसरूपुर है, बख्तियारपुर है, बाढ़ है, अथमल गोला है, बेलछी है, पंडारक है, मोकामा है, घोसवरी। इन 23 प्रखंडों में हम सभी जगह भ्रमण कर लिए हैं और यहाँ सभी लोग, जितने भी इलेक्टेड मेंबर, मुखिया जी हों, पंचायत समिति हों, वार्ड सदस्य हों, जिला पार्षद हों, वार्ड काउंसलर हों, इन सभी लोग का समर्थन मेरे साथ है और सभी लोग का आशीर्वाद मेरे साथ है और सभी लोग अपने आप को लल्लू मुखिया मानकर वर्क कर रहे हैं। जहां जरूरत पड़ता है हमको बुलाते हैं, हम जाते हैं। हम एक सभी भाई बंधु को, जितने भी इलेक्टेड मेंबर हैं, सभी लोग एक स्वर में अपने साथ लल्लू मुखिया को जोड़कर चल रहे हैं। और जहां तक बात रहा राजनीतिक पार्टी का, तो इनका राजनीतिक पार्टी का कहीं पर किन्हीं का कोई बेस नहीं है। सभी लोग अपने समाज, अपने परिवार, अपने बीच में रहने वाले लोग को चुन चुके हैं। इसमें किसी पार्टी का कहीं पर कोई जगह नहीं है। एक सवाल है, राजद से आपको टिकट नहीं मिला, आपको उम्मीद भी नहीं थी, जैसा कि आपने बताया था। कारण क्या मानते हैं कि ये टिकट आपको नहीं मिला था? देखिए, पार्टी के आला कमान, जिन लोगों ने, जो सब पार्टी के आला कमान है और आरजेडी के पार्टी के जो आला कमान है, उन लोगों ने डिसीजन लेने में गलत करें या सही करें, उनका डिसीजन है। इसलिए हम निर्दलीय ही शुरू से ही अपने आप को मान कर करके हम लगे हुए थे। हम सभी जगह घूम रहे थे और सब लोग तो पार्टी के भरोसा पर थे कि पार्टी से हमको टिकट मिलवे करेगा, हमको घूमना जरूरी नहीं है, एक के बार पार्टी के नाम पर हम जीत के आ जाए। तो यहाँ पर पार्टी न जाति है, न पार्टी है, न और कोई चीज। यहाँ पर सिर्फ अपने सर्व समाज से एक आदमी लल्लू मुखिया को ही सभी लोग चुन चुके हैं। उनका एक मुखौटा के रूप में हम खड़ा हैं। वर्क सभी भाई बंधु, सभी इलेक्टेड मेंबर लोग कर रहे हैं।
इसलिए हमको पार्टी या बेपार्टी से हमको कोई लेना देना नहीं है। पार्टी के जो है पार्टी वाला अपना समझे, और जो आला कमान सभी पार्टी के हैं उनका डिसीजन लेना है, वो अपना डिसीजन ले। हमारा नैतिक अधिकार है कि कोई भी व्यक्ति निर्दलीय भी फाइट कर सकते हैं, हम निर्दलीय लड़ रहे हैं। तो अब लल्लू मुखिया कंप्रोमाइज करने के मूड में नहीं है? ये किसी प्रकार का किन्हीं से कोई कंप्रोमाइज नहीं हम करेंगे। लोग अफवाह उड़ाने में लगे हुए हैं, जो लोग मास्टर होते हैं अफवाह उड़ाने में, वो लोग अफवाह उड़ा रहे हैं। लेकिन सभी इलेक्टेड मेंबर इन लोग का चाल को बूझ गए हैं कि ये अफवाही पार्टी है, ये हवाबाज पार्टी है। इसलिए इन्हीं के बहकावे में कोई भी मतदाता उनके साथ नहीं जा रहे हैं। सभी लोग लल्लू मुखिया के साथ, कर्णवीर सिंह यादव उर्फ लल्लू मुखिया के साथ कंधा से कंधा मिलाकर चल रहे हैं, और सभी लोग अपना खर्चा से वर्क कर रहे हैं। मतलब लल्लू मुखिया से अब खतरा हो गया है, दूसरे विरोधियों को इसलिए परपंच रचा जा रहा है आपके खिलाफ? देखिए, उन लोग कितना हूं हवा उड़ा ले, और लल्लू मुखिया को कोई भी व्यक्ति पैसा से खरीद नहीं सकता है, और न तो हम किसी के सामने पैसा के लिए हम यह काम में नहीं उतरे हैं, और किन्हीं को औकात नहीं है कि हमको पैसा से कोई खरीद ले। हम जनता के बीच जिनके भरोसे हम लड़ रहे हैं, हम उन्हीं के भरोसे लड़ेंगे। चाहे सूरज इधर से इधर उगना शुरू, पूरब से पश्चिम उगना भी शुरू कर देंगे, तो भी लल्लू मुखिया बैक नहीं होगा, लल्लू मुखिया इलेक्शन लड़ेगा। साम दाम दंड भेद की नीति अपनाई जा सकती है, राजनीति में ऐसा होता है। आप बिकेंगे नहीं तो इसलिए आपके खिलाफ अफवाह भी उड़ाया जाएगा। क्या कहेंगे ऐसे अपने मतदाताओं को किस तरह से अफवाह को लेकर? देखिए, हमारे जितने भी भाई बंधु इलेक्टेड मेंबर हैं, इन लोग को, सभी लोग को परख चुके हैं कि कितना हवा उड़ाने में तेज रहते हैं, कितना अच्छी रहते हैं। इसके लिए कहीं पर कितना ही हवा उड़ाना चाहेंगे, उनका कोई इफेक्ट हम पर नहीं पड़ने जा रहा है, कोई मतदाता पर इफेक्ट नहीं पड़ने जा रहा है। चूंकि इलेक्शन खुद लड़ रहे हैं सभी इलेक्टेड मेंबर, इसलिए इसमें उन लोग को कहीं पर चलने बनने वाला नहीं है। और जहां तक साम दंड भेदभाव का बात है, तो कोई भी हमको साम दंड अब भेदभाव, उससे हमको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। और हम जहां सभी इलेक्टेड मेंबर सर्वो समाज के लोग का आशीर्वाद मेरे साथ है, तो इनका सारा साम दंड भेदभाव मट्टी में मिल जाएगा। एक बात, जितनी भी चुनाव में जोर आजमाइश कुछ ज्यादा हो रही है, हर लोग चाह रहे थे कि उनको पार्टी विशेष से टिकट मिले। क्या ऐसा होता है कि जनप्रतिनिधियों को ऐसा ही लगता है कि मेरे साथ एक ब्रांड होने की जरूरत है? क्यों आप अपने क्षेत्र में वो पैठ नहीं बना पाते हैं जनप्रतिनिधि? जैसे आपने बोला आपके साथ इलेक्टेड मेंबर, ऐसा एक आम आदमी के साथ क्यों नहीं होता? और एमएलसी के पीछे एक स्टैंप लगा हुआ है कि ये रुपया मांगे चुनाव, रुपया से ही खेला जाता है। क्या इसके बारे में खंडन आप कैसे करेंगे? देखिए, जहां तक आप बताए कि सभी पार्टी से और अथी से टिकट लेने के लिए होड़ मचा हुआ रहता है, जो हवा में है, जो आकाश से टपकना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि हमको टिकट मिले, टिकट के लिए वो प्रयास करते हैं, टिकट के लिए अपना न्यौछावर करते हैं। लेकिन हमको टिकट नहीं चाहिए, हमको इलेक्टेड मेंबर का समर्थन चाहिए। और यहाँ का मतदाता का, हमको जो मेरे सपोर्टर हैं, जो मेरे समर्थन में काम कर रहे हैं, उन सभी भाई बंधु का हमको सपोर्ट चाहिए। टिकट कोई मायने नहीं रखता है इसमें। आपके लिए स्पेशली टिकट कोई मायने नहीं रखता ना? इस किसी चीज में कोई भी मायने, जो जमीन से जुड़े हुए व्यक्ति रहेंगे
उनको टिकट मिले तो नहीं मिले तो वो अपने बल पे भी अपना और समाज के बल पे, जनता के बल पे सबों का विश्वास जीत के और इस लड़ाई को लड़ सकते हैं। अच्छा, आपके पुराने साथियों की तरफ से या पार्टी की तरफ से अगर आपको किसी तरह का ऑफर है कि आप चुनाव न लड़ें, पार्टी को समर्थन दें, तो क्या करेंगे आप? ये कभी हो नहीं सकता है, चाहे कोई समर्थन आ जाए, कोई प्रस्ताव आ जाए, किन्हीं का प्रस्ताव, सबसे बड़ा प्रस्ताव मेरे लिए इलेक्टेड मेंबर का आशीर्वाद है। जो मेरे सपोर्टर हैं, जिनके आशीर्वाद से हम लड़ रहे हैं, सबसे बड़ा हमारा प्रस्ताव और समर्थक वही है जो मेरे इलेक्टेड मेंबर, मेरा वोटर होंगे, और जो मेरे सपोर्टर जो वर्क कर रहे हैं उन लोग का मेरे ऊपर अथी है, न कि कोई पार्टी और कोई प्रस्तावक और कोई आदमी हमको कह दे कि आप इसको ऐसे कीजिए, तो उनका मान नहीं हम करने जा रहे हैं। हमारा सभी इलेक्टेड मेंबर का मान सम्मान प्रतिष्ठा का यह सीट है, इसलिए कि 2009 के पहले कोई पार्टी समर्पित कैंडिडेट इसमें नहीं हुआ करता था। 2009 के बाद इसको राजनीतिक रंग दिया गया है, क्योंकि जो भी इलेक्टेड मेंबर जीत कर आते हैं वो अपने बीच से एक प्रतिनिधित्वकर्ता को विधान परिषद में भेजते हैं, जिससे कि वो इलेक्टेड मेंबर का सारा बात को वहां रख सके। कोई भी गांव का समस्या सभी इलेक्टेड मेंबर के पास आएगा, उनके पास से हमारे पास आएगा, हम उसको वहां सदन में रखेंगे, और कोई भी इलेक्टेड मेंबर या किन्हीं के साथ कोई भी प्रकार का नाइंसाफी होगा तो उसके लिए हम लड़ाई लड़ने का काम करें। मैं इनके बारे में एक ही बात कहना चाहता हूँ, संघर्ष से लड़ना सीखे हैं, संघर्ष इनकी गाथा है, सत्ता का इनको शौक नहीं, बस समाज सेवा से नाता है। ये चंदन समान है, और चंदन का जो स्वभाव होता है, कितना भी टुकड़ा उनको कर दिया जाए वो अपना सुगंध बिखेरना नहीं छोड़ता है। कितने भी भुजंग उनमें लिपट जाए वो अपना सुगंधित स्वभाव नहीं छोड़ते हैं। बस इन्हीं तरह इनका स्वभाव है, कितना भी विरोधी लग जाए ये सुगंधित प्रकाशित होते रहे, इनका सुगंध जनता में फैलता रहेगा। और कामना करता हूँ कि हमारे एमएलसी बनकर ये आए और हम लोगों के समाज में ये अपना सुगंध बिखेरे। नहीं, कामना तो हर कोई कर रहा है कि जीते। आप मतदाता हैं भी हैं इनके, जी। आप अपने क्षेत्र में भी देख रहे होंगे। अफवाहें जो इनके खिलाफ उड़ाई जा रही है उसको लेके क्या कहेंगे? जी, ये बेबुनियाद है, और ये हमेशा समाज से जुड़े हैं, हमेशा समाज सेवा में लगे रहते हैं। इसलिए इस पद पर ऐसे व्यक्ति को ही चयनित करके आना चाहिए, और इनके साथ मेरी शुभकामना है कि हम लोगों का ये नेता बने। हम लोगों में जो ये गंदगी समाज में फैली हुई है, हमारे क्षेत्र का जो विकास नहीं हो रहा है, तो ईश्वर से भी मेरी कामना है कि ये जीत के आए, इस पद को पर इनका चयन हो, और हम लोगों का लोक निर्माण, समाज निर्माण कर सके। जी, मुखिया जी को लेके काफी कुछ अफवाहों का बाजार गर्म है। लोग ये बता रहे हैं कि ये बैठ सकते हैं चुनाव को लेके, क्या मानते हैं? अफवाह किसको कहते हैं? यह जो चुनाव होगा, स्थानीय निकाय कोटा पटना से ही उम्मीदवार बने, ठीक? तो स्थानीय निकाय कोटा पटना के जो वोटर है, तो पंचायत क्षेत्र के सदस्य, जिन्हें वार्ड सदस्य कहा जाता है, प्रखंड क्षेत्र के सदस्य जिनको पंचायत समिति कहते हैं, ग्राम पंचायत के प्रधान जिनको मुखिया कहते हैं, जिला क्षेत्र के सदस्य जिनको जिला परिषद कहते हैं, नगर निकाय के सदस्य जिनको नगर वार्ड काउंसलर कहते हैं। वोटर ये लोग होंगे, और ये लोग स्वतंत्र जनप्रतिनिधि हैं। इनके निर्वाचन में कोई पॉलिटिकल आदमी, कोई पार्टी पॉलिटिक्स का आदमी नहीं जीता है। हम लोग का चुनाव आम जनता जिताई है। तो हम लोग जो हैं इनके बारे में खूब अच्छी तरह से जानते हैं।
ये सामाजिक आदमी है और स्थानीय निकाय कोटा पटना से चुनाव निर्वाचित सिर्फ चुनाव आयोग का देर है। औपचारिक घोषणा चुनाव आयोग का देर है। करणवीर सिंह यादव उर्फ लल्लू मुखिया के सिवाय स्थानीय निकाय कोटा पटना से चुनाव नहीं जीतने जा रहे हैं। और आप लोग जो पार्टी या पॉलिटिक्स टिकट का बात करते हैं तो इससे सरकार बनता नहीं है और ना सरकार बिगड़ती है। तो पार्टी पॉलिटिक्स सरकार बनाने के लिए होता है लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव में, इसमें पार्टी पॉलिटिक्स मायने नहीं रखता है। और यह जो चुनाव होगा नाम के सामने चिन्ह लगाना होता है, न कि पार्टी के सिंबल के सामने बटन दबाना या मोहर लगाना होता है। यह जो चुनाव है नाम के सामने 2-4 उम्मीदवार रहते हैं, उन्हीं में से जिनको इच्छा रहता है चुनाव में चिन्ह लगाते हैं। तो बराबर पार्टी ये पार्टी है वो पार्टी है, हमको तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है पार्टी पॉलिटिक्स। अरे जितना भी निर्वाचित सदस्य है किसी पार्टी के नहीं है, स्वतंत्र निर्वाचित सदस्य है, तो हम लोग स्वतंत्र उम्मीदवार को वोट देंगे जो किन्हीं के न तो दबाव में रहेंगे, सीधे मेरी बात को सुनेंगे और हम लोगों की समस्याओं को दूर करेंगे। हमने जब सुना कि ये स्थानीय निकाय कोटा पटना से उम्मीदवार बनेंगे तो सबसे पहले मैं अपने पंचायत के वार्ड सदस्य निर्वाचित का बैठक किया और हमने उनसे राय मशवरा लिया कि क्या भाई यहाँ के स्थानीय उम्मीदवार करणवीर सिंह यादव लल्लू मुखिया स्थानीय निकाय कोटा पटना से उम्मीदवार बनने जा रहे हैं, तो क्या आप समर्थन करेंगे? तो हमारे पंचायत में 16 निर्वाचित वार्ड सदस्य है, 16 एक स्वर में हामी भर दिए हैं, एकदम तैयार हो गए कि एकदम बहुत अच्छा काम है। इनके जैसा आदमी तो लोकल में नजर ही नहीं आता है और इनके सिवा तो मैं किन्हीं को जानता भी नहीं हूँ कि और कौन कौन लोग चुनाव लड़ रहे हैं। और बैठना उठना के बाद तो हम लोग को जानिए न रहे हैं कौन अफवाह और क्या करते हैं। जान जाएंगे जब नए और दूसरे कैंडिडेट को, तो फिर इरादा बदलेगा तो नहीं? इरादा हम तक बोल दिए कि सिर्फ चुनाव आयोग का देर है। एक औपचारिक घोषणाएं चुनाव आयोग करेंगे। ये जो है स्थानीय निकाय कोटा पटना के उम्मीदवार है और निर्वाचित घोषित होंगे। अच्छा, आप उप प्रमुख हैं, ऐसा भी होता है कि प्रलोभन दिया जाता है वोटर को, आप भी वोटर हैं, कैंडिडेट आ जाएंगे पैसे वाले होंगे, प्रलोभन देंगे? हम जो चुनाव जीते हैं ना तक किसी का प्रलोभन दिए हैं। और प्रमुख और उप प्रमुख का चुनाव जब हुआ था तो बाढ़ पैसा नहीं चलता है, पैसा का लेन देन नहीं चलता है। जिनका विचार अच्छा होता है, जिनके बारे में जानकारी हो जाती है कि ये हमारी दुख दर्द में हमारी समस्याओं का निदान किया जाता है करेंगे, उनको समर्थन हम लोग देते हैं।